सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, फैसलाबाद शहर का एक वाक़या है कि एक उबाश औरत, मर्द ने एक औरत की इज़्ज़त लूटी और उसके साथ एक बहुत घिनौना काम किया। और वो जूतियों को चटाने वाली जो वीडियो है, वो जूतियों को करवाते हैं, ज़बान के साथ उसने चटाया या जो भी मामलात है। इसमें कसूर जो है, जो हवा की बेटी है, जो हमारे माशरे की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, मैं समझता हूँ कि उसका भी कसूर है। और वो तो बंदा है ही कसूरवार ना, जिसने ये किया वो तो है ही कसूरवार है। ये माशरा, मैंने पूरी तहकीक की है, पूरे वाक़या का मैंने पूरा जायज़ा लिया है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि अपनी बच्चियों को, माँ बाप को मैं कहूँगा, बहन भाइयों को कहूँगा कि अपनी बच्चियों को ऐसे लावारिस ना करें, ऐसे ना छोड़ें। चाहे कॉलेज में पढ़ती है वो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, चाहे हॉस्टल में, क्या, उसकी निगरानी आपके ज़िम्मे है, उसकी निगरानी आपके ज़िम्मे। बाकी बेटियों को मैं ये कहूँगा, अपनी बेटियों को, मासूम बेटियों को, अपनी बहनों को ये मैं कहूँगा कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त को मलहूज़े ख़ातर रखें, सबसे पहले उनको रखें। आप अपने भाइयों का बहुत बड़ा मान हो, आप अपने माँ बाप की पग को ऊंची करने वाली हो, ऊंची करने वाली हो, और बेरारहवी पे ना लगे, बेरारहवी पे ना लगे। कॉलेजों के, हॉस्टलों के, मेरा शोबा इस तरह का है, मैं हर तरह की बात बेटियों से भी सुनता हूँ, बच्चों से भी सुनता हूँ, और मेरा बड़ा ही तजर्बा हो गया इस मामले। बच्चियां जब हॉस्टल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहाँ की जो मेड होती हैं, ऊपर वाली होती हैं, बच्चियों को पता नहीं होता, गांव से गई हुई हैं, प्यार मोहब्बत से माँ बाप ने पाला हुआ है, गांव से गई हुई हैं, हॉस्टल का माहौल मिला और उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ऐसे ऐसे नशे, ऐसे ऐसी गोलियाँ मार्केट में आई हुई हैं कि लड़कियों को खिला दें या कर दें तो वो जिस तरफ मर्ज़ी उसको लेके जाए, ये करना वो करेगी, वो करना वो करेगी, और ऐसी मेड के हाथों में चढ़ जाती हैं। और फिर वो क्या करती हैं, उनके इन बड़े बड़े जो, जैसे शेख साहब थे ये, और बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लक होते हैं। और जब दीन भी ना हो, हया भी ना हो, हया निकल जाए तो फरमाया जो मर्ज़ी करो, हया भी ना हो और पैसा भी हो, और किसी की बेटी को बेटी ना समझे तो पैसा भी हो, तो फिर शैतान अपना काम दिखाता है। फिर लोगों की बेटी बहनों को देखकर दिल में जो जज्बात उभरते हैं, और बेटी बहनों का ये कसूर है कि वो जज्बात औरों के बढ़ाती हैं, और ज़िंदगी थोड़ी सी है, मर जाने के बाद सारा एक अलहदा अलहदा मामला हो जाएगा। और राई के बराबर शर किया है तो शर का सवाब मिलेगा, राई के बराबर सवाब किया तो सवाब का सवाब मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, फिर ऐसी औरतों से वो लेके जाते हैं अयाशी के लिए। माँ बाप को पता भी नहीं होता, माँ बाप को कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा। ये मामला सारी इन बातों की कड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट है वो, उसकी आंखें देखें, उसकी आंखों के आप गौर करें तो वो ऐसे लगता है जो जिसको, इसको कोई नशीली चीज़ कोई देता रहा है, कोई नशीला ऐसा चीज़ देता रहा है जिसकी वजह से ये मामला हो। तो मैं बच्चियों को कहता हूँ, ऐसे मामलात में पढ़े ही ना, ऐसे मामलात में पढ़े ही ना, किसी पर इतमाद ही ना हो। कितने घर मैंने ख़राब होते हुए देखे हैं कि बच्चियों की शादी हुई, बच्चे भी हो गए, बेटियों की शादी हुई, बच्चे, और मोबाइल पे किसी के साथ ईमो से तल्लक बन गया, किसी के साथ वैसे तल्लक बन गया, और वो घर तक आना शुरू हो गया। और घर तक आके और वो उसने सारी हदें पार कर दी बच्ची ने। और फिर मर्द को जब पता, घर टूट गए, घर ना। फिर मैंने जलील होती औरतें देखी हैं, ये देखे ना, जो बंदा निकाह के, औरत को तो वैसे ही मर्द 4 शादियां कर सकता है अल्लाह ने जा, औरत को तो एक शादी के बाद इजाज़त नहीं है, चाहिए जाए कि वो शादीशुदा हो कि वो किसी और मर्द के साथ अपना जिस्म पेश करे, अपने और मर्द के साथ अपने बाल खोले और जिस्म पेश करे। और जब मैंने ऐसी औरतें, ये मोहब्बत नहीं होती, ये बेहयाई होती है। जो बंदा कहे मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, औरत भी शादीशुदा कहे मम्मी तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, और वो मिलने आ रहा है, ये मिलने जा रही, ये मोहब्बत नहीं है।
और मैंने ऐसी औरतें बड़ी देखी हैं जिनके घर बड़े बड़े शादियाँ हुई, बड़े बड़े वो लोग थे, उनके बच्चे भी जलील होते देख के सड़कों और आते मैंने देखे हैं, और वो औरतें भी मैंने जलील होती देखी हैं। और उन मर्दों की मीठी मीठी बातें सुनकर और वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर से बाहर चली गई और बाद में जलील ज़िंदगी गुजारी, जलील ज़िंदगी। किसी ने, कईयों ने खुदकुशियाँ कर ली और कईयों ने ज़िंदगी जलील ज़िंदगी गुजारी। और फिर एक जो बंदा इज़्ज़त दी थी, जिसके साथ निकाह उसने सारी इज़्ज़त दी थी, एक की इज़्ज़त को उछाला, फिर वो चकलों में बैठ गई, वो बिलू एरिया में जाके बैठ गई और सारा दिन लोगों की लज्जत का समा बन गई, लोगों की लज्जत की जगह बन गई और लोगों की लज्जत का ज़रिया बन गई वो, और सारी ज़िंदगी इसी दलदल में, इसी गंद में गुजार के मर जाती हैं। अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली, अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली, माँ बाप भी छोड़ जाते हैं, हस्बैंड भी छोड़ गया, बहन भाई भी छोड़ जाते हैं, और सारी ज़िंदगी एक गंदी ज़िंदगी बन के रह जाती है। दुनिया भी, सबसे पहले माँ बाप की नाफरमानी होगी, फिर भाइयों का मान ख़त्म हो गया, फिर जिससे निकाह हुआ था उसकी नाफरमानी, वो गुनाह, तो उसकी तो नमाज भी कबूल नहीं है, उसकी तो तौबा भी मेरे हिसाब से कबूल नहीं है, जिसने इतने रिश्तों को टुकड़ा दिया, इसने रिश्तों को ख़त्म कर दिया और अपने जिस्म को पेश किया गैर मर्दों के सामने। तो मेरे भाई और दोस्तों, तौबा वो होती है, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, उन सारे रिश्तों से जाके तौबा करें, उन सारे रिश्तों के साथ जाके माफ़ी मांगें और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, दोबारा आपका एक नाखन भी नज़र ना आए। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि औरत के आंचल पर भी नज़र ना डालो, उसमें भी एक लज्जत है, उसमें भी एक खुशबू है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही मर्द को औरत के लिए है। औरत को मर्द के यकीनन एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, मैं बड़ा नेक हूँ जी, मैं फलाना हूँ, यकीनन एक दफ़ा नेक, जहाँ तो इतने नेक हो जाए, इतने नेक हो जाए कि आपकी नज़र तक ना उठे, जब नज़र उठेगी आपकी तो तब ये मामला बढ़ेगा। और अल्लाह ने एक चीज़ बनाई एक दूसरे के लिए है, तो ज़रूर एक दूसरे की तरफ खींचिए। अल्लाह ने खूबसूरत रिश्ता के निकाह का पैदा फरमाया, निकाह करें और अपनी ज़िंदगी को एक के साथ गुजारें, उसी से खुशी हो, उसी से गम हो, उसी के साथ सब कुछ हो, और देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे फूल खिलते हैं। जैसे ऐसी औरतें, ऐसी बेटियाँ बहुत बहुत घबराती हैं, बहुत ज़िंदगी और लाचारी की बाद में गुजारती हैं और ख़ुदकुशियाँ करती हैं बाद में। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओं, ऐसे माशरे से, इन माशरे को आपने ख़ुद बचाना है। और मर्दों को कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, आपने भी ख़ुद बचाना है। इस दौर में अगर आप नमाज़ पढ़ लें और अपने आप को हयादार रखें तो इंशाअल्लाह आप जन्नती हैं, और आप जन्नती, इतना ही कर लें काफ़ी है, इतना कर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि तुम 50 कदम उठाओ, बाद वाले आने वाले 1 कदम उठाएं तो तुम्हारे बराबर। अब्दुल्लाह बिन कुशी रज़ियल्लाहु तआला पीछे बैठे होते, वो ऐसे करके खड़े हुए, या रसूल अल्लाह हम जैसे फरमाया हाँ आप जैसे। फरमाया उनका कहना आप तो एक इशारा कर हम लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे दीन के लिए, तो वो हम जैसे हो जाएंगे। फरमाया हाँ। फरमाया उस वक़्त दीन पर चलना ऐसा हो जाएगा जैसे कांटों पर चलना है, घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, घर वाले कहेंगे बेटा ख़राब फलाना, दीन पर चलना ऐसे हो जाएगा। तो ये वो दौर है, तो इसलिए अपनी नज़रों को हयादार रखें ताकि आगे बात बढ़े ही ना, आगे बात हुए ही ना। और वो बच्ची अब जूते चाट रही है, किसी वजह से चाट रही है ना जी, कौन चाटता? अगर कोई ब्लैकमेल हुई है, कुछ किया है तो ये इतना ऊपर गई है ना जी। बाद में उसने माफ़ी भी मांग ली है। सब कोई कहता नशे में ऐसे किया, कोई तो वैसे किया, जैसे भी किया कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन हयादार रहे हमारी बेटियां, हमारी बहनें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी दुनिया आखिरत कामयाब हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलाम।